हेलो एवरीवन, आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम देखेंगे और ये काफ़ी तेज़ चलने वाला है एंगुलर मोमेंटम। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक एक जो लाइन लिखा जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, गेट, नेट, CSIR, BRC ये सब के अकॉर्डिंग है। और इस टॉपिक का क्या ही कहना है, इससे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में और बनते भी है, भर भर के बनते हैं और नंबर लोग भर भर के उठाते हैं इससे। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P वेक्टर, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि L वेक्टर इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप प्लस जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे कैप प्लस डॉट 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 जो भी एक के कैप में आएगा। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ से एल एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, एल वाई का वैल्यू पता चल जाएगा और एल जेड का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, now L vector can also be written as R cross P vector, where P vector is actually the operator which can be written as minus I h bar del vector. It is equals to minus I h bar del by del x. Okay, so you can do it here. आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आपका यहाँ पे एल एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस आई एच बार वाई टाइम्स ऑफ डेल बाई डेल जेड माइनस जेड टाइम्स ऑफ डेल बाई डेल वाई। बेसिकली ये एल एक्स कुछ नहीं है, ये इसी एलेक्स का एक्सटेंशन है। पी जेड के जगह हमने ये पी जेड को एक्सपेंड किया। ये पी एक्स आप लिख लेना है यहाँ पे और उसको डेल एक्स कर देना। ओके, पी वाई रहेगा तो ये डेल वाई हो जाएगा, पी जेड होगा तो डेल जेड हो जाएगा। तो पी जेड के जगह हमने यहाँ लिख दिया और पी वाई के जगह यहाँ लिख दिया। उसी तरह से आप एल वाई एल जेड भी निकाल लेना आराम से। अब इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पे आते हैं जिससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर क्या प्लस एल वाई स्क्वायर क्या प्लस एल जेड स्क्वायर क्या। ओके, नाउ these all are, I mean L square, LX square, LY square, LZ square, these all are Hermitian operator. These all are Hermitian operator. All are Hermitian operator. बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा कम्यूटेटर ब्रैकेट में। एक्स कैप कॉमा वाई कैप इज इक्वल्स टू वाई कैप कॉमा जेड कैप एंड व्हाट्सोएवर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. Now px, py, pz are mutually perpendicular, that is we know, and they also commute with each other. That is px is certainly dependent upon py and it is equals to 0. Px is py is equals to 0. Similarly py pz is equals to 0, like that you can say. Okay, now going on further, we got x cap comma px cap is equals to I h bar. This is very important. छोटे छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये काफ़ी पूछा जाता है। फिर पी एक्स कैप कॉमा एक्स कैप वॉज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई एच बार। ऑब्वियस सी बात है, वेरी ऑब्वियस सी बात है कि ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है। काफ़ी बेसिक सी चीज़ है ये आप देख लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम और साइक्लिक अंडर कम्यूटेशन ब्रैकेट। साइक्लिक का सेंस क्या हुआ यहाँ पे हम देखेंगे। साइक्लिक से यहाँ पे क्या मतलब है, एल एक्स कॉमा एल वाई इज इक्वल्स टू आई एच बार एल जेड। मैं यहाँ पे ब्रैकेट और मतलब कैप और वेक्टर छोड़ रहा हूँ, तो उसे आप थोड़ा खुद ही लिख लीजिएगा, बेटर रहेगा। माइनस आई एच बार एल वाई, आई मीन इससे ये समझिए कि एक्स वाई देन जेड। ओके, then y, z and x, then z, x and y। इस तरह को हम साइक्लिक कहते हैं, इस तरह चीज़ों को हम साइक्लिक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे x है, y है, फिर z आया, उसी तरह से y है, z है, x होगा, उसी तरह से z है, x है और y होगा। ठीक है, यहाँ भी सेम तरह से आप साइक्लिक कर सकते हो। तो साइक्लिक के चीज़ों को आप लिखिएगा, समझिएगा, काफ़ी बेटर होगा ना। कुछ इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर ब्रैकेट्स है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको बहुत ही ध्यान में रखिएगा। एक्स कैप कॉमा एल एक्स कैप इज इक्वल टू 0, देन एक्स कैप कॉमा एल वाई कैप इज इक्वल टू आई एच बार एल जेड, सिंपल जेड। ओके, नाउ एक्स कॉमा एल जेड कैप इज इक्वल्स टू माइनस आई एच बार वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न टाइप का लगेगा कि यार एक्स जो है वो एल एक्स के साथ ही कम्यूट नहीं कर रहा है, बाकी आई मीन कम्यूट कर रहा है, बाकी इन दोनों के साथ कम्यूट नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ी सी ऑब्वियस रिलेशन होगी, क्योंकि आप देखो तो एल एक्स का जो कंपोनेंट है, एल एक्स जो कंपोनेंट है उसमें वाई है, जेड है, लेकिन एक्स है ही नहीं। पी जेड है, पी वाई है, लेकिन पी एक्स है ही नहीं।
तो कम्यूट करेगा ही, ठीक है। तो एक्स कैप यहाँ से आपको ये तीनों फार्मूला टाइप का याद रखना है। नाउ अनदर फ्यू फार्मूलाज, पी एक्स कैप कॉमा एल एक्स कैप इज इक्वल्स टू 0, पी एक्स कैप कॉमा एल वाई कैप इज इक्वल्स टू आई एच बार पी जेड, एंड देन पी एक्स कैप कॉमा एल जेड कैप इज इक्वल्स टू माइनस आई एच बार पी वाई, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े लैडर ऑपरेटर्स पे। देखिए थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ताकि टाइम जो कम टाइम में हो जाए, 10 मिनट के अंदर। लैडर ऑपरेटर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैडर ऑपरेटर से क्वेश्चन आता है, लैडर ऑपरेटर से क्वेश्चन ज़रूर आता है। लैडर ऑपरेटर कर लीजिएगा, एल प्लस माइनस इक्वल्स टू एल एक्स प्लस माइनस आई एल वाई होता है, जिसमें आपका प्लस जब यूज़ होगा तो राइजिंग ऑपरेटर कहेंगे, जब माइनस यूज़ होगा तो लोअरिंग ऑपरेटर कहेंगे। अब इसमें कम्यूटेशन रिलेशन किस तरह का होता है वो देखिए, एल स्क्वायर कॉमा एल प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0, देन एल जेड कॉमा एल प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एच बार एल प्लस माइनस, देन एल प्लस माइनस कॉमा एल जेड इज इक्वल्स टू माइनस प्लस ऑफ एच बार एल प्लस माइनस। ये सेम चीज़ है वही कि ए बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए, ठीक है, ये सेम चीज़ है, तो ये देख लीजिएगा। अब आते हैं इससे भी आई मीन लैडर ऑपरेटर से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है आपका आइजन वैल्यूज़ ऑफ एल स्क्वायर कॉमा एल कॉमा एम। यहाँ से थोड़ा हैंड राइटिंग मैं सही करूँगा क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है। ये आपका आइजन वैल्यू होगा एल स्क्वायर के लिए, देन एल जेड के लिए आइजन वैल्यू होगा आपका एम एल ऑफ एच बार एल कॉमा एम एम एल, आई मीन एम एल या फिर एम, आप जो भी लिखो बेटर है। एल जेड का आइजन वैल्यू एम एल एच बार होगा, देन एल प्लस माइनस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, अब भी रट लीजिएगा, दीवार पे लिख लीजिएगा, ठीक है, दीवार पे लिख लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा बिल्कुल, ओके। इट इज़ लाइक दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसमें एल प्लस माइनस आपका ऑपरेटर है और आपका आइजन वैल्यू है वो ये है। तो अगर एल प्लस होगा तो यहाँ पे एल माइनस एम होगा और एल प्लस एम होगा, अगर एल माइनस होगा तो एल प्लस एम होगा और एल माइनस एम होगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, एल डैश एम डैश एल स्क्वायर ऑफ एल एम इज इक्वल्स टू एल एल प्लस 1 एच बार स्क्वायर एल डैश एम डैश एल एम इज इक्वल्स टू एल एल प्लस 1 एच बार स्क्वायर डेल एल एल डैश डेल एम एम डैश, ठीक है। ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो मैं लिखने जा रहा हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कसम बता रहा हूँ। गेट में क्वेश्चन भर के आते हैं, जेस्ट में क्वेश्चन भर के आते हैं, तो अपना छाती फाड़िए, दिल निकालिए और दिल पे लिखिए इन सब फार्मूला को, और बिल्कुल याद रखिएगा। एल एक्स इज इक्वल्स टू एल वाई, आई मीन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू एल प्लस इज इक्वल्स टू एल माइनस इज इक्वल्स टू एल प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल माइनस स्क्वायर। इन सब का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है? अंडा, 0। एकदम छाती फाड़ के दिल निकाल के उसके ऊपर पेन से लिखिए, समझे? भूलिएगा मत, नहीं तो बहुत बुरा होगा एग्ज़ाम में, फिर लगेगा यार छोटा सा चीज़ था भूल गए, बक 2 नंबर चला गया। एम स्क्वायर एच बार स्क्वायर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एल प्लस 1 एच बार स्क्वायर, ये तो पता ही होगा। ये सब मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू भर के पूछते हैं। ये देखिए यही क्वेश्चन इस बार जेस्ट में आया था, कितने नंबर में पता है? 5 नंबर में आया था कि बताइए भैया इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें तो याद था, हमने पटाख से मार दिया, पाक लो, ठीक है। 5 नंबर ज़्यादा बोल दिया यार, 1 नंबर में आया था 1 नंबर में आया था। तो एल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच बार स्क्वायर बाई 2 एल एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर,
ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली एल प्लस एल माइनस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है आपका एल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एल जेड स्क्वायर एक्सपेक्टेशन प्लस एच बार एल जेड, और एल प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस एल प्लस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है 2 टाइम्स एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। ओके, बाय बाय।